जय हिंद दोस्तों। सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका में महिलाएं, है ना। आपको बता दें कि ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इतिहास में मात्र तीसरी बार महिला पीठ की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि पहली बार 2013 में, दूसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया था 2018 में, और अभी 2022 में इसका गठन किया गया है महिला पीठ का, है ना। इसलिए यह टॉपिक चर्चा में है। महिलाओं न्यायपालिका में महिला की स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। इस 70 साल के दौरान में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रही है तथा कोई भी महिला अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। उच्च न्यायालय में 380 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिला न्यायाधीश बनी है ना। जो उच्च न्यायालय में 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिला न्यायाधीश है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर केवल 30% महिलाएं हैं। ठीक है। कम महिला प्रतिनिधित्व का क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये है कि समाज का पितृसत्तात्मक होना, है ना। न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्राथमिक कारण समाज का पितृसत्तात्मक है ना। महिलाओं को अक्सर न्यायालयों के भीतर अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उसकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव है जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए गए हैं। दूसरा कारण दोस्तों कि अपारदर्शी कोलेजियम प्रणाली का होना। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएं निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती है। हालांकि उच्च न्यायालय में एक कोलेजियम प्रणाली है जो अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है ना। तीसरा कारण दोस्तों महिला आरक्षण का न्यायपालिका में नहीं होना। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति है जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं है। ठीक है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है क्योंकि उनके पास अब तक 40 से 50% महिला अधिकारी है ना। और क्या कारण कि जो पारिवारिक जिम्मेदारी, उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी अब तक अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और क्या कारण दोस्तों कि मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिला नहीं होना, है ना। क्योंकि बार से बेंच तक पदोन्नति वकील उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बताते हैं। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिवक्ता की संख्या अभी भी कम है, जिससे महिला न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है। और एक मुख्य कारण ये भी है कि न्यायिक बुनियादी ढांचा का अभाव। न्यायिक बुनियादी प्रतिनिधित्व का न्यायपालिका में क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व, न्यायाधीशों और वकील के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफी सुधार होगा। दूसरा चीज, महिला कानून के समक्ष अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है जो उसके अनुभव पर आधारित होती है। तीसरा महत्व दोस्तों, उसके पास पुरुषों और
महिलाओं पर कुछ कानूनों से के अलग-अलग प्रभाव की अधिक बारीक समझ होती है। और फोर्थ कारण, महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती है, जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिए खुले और सुलभ है जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। और क्या महत्व है? यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये इसका महत्व है दोस्तों। अब आगे की राय में देखते हैं कि उच्च न्यायालय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह भारत की लिंग तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास का नेतृत्व करेंगी, है ना? समावेशी विकास पर बल देकर संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत सामाजिक व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और क्या है? यह कानूनी पेशा समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिए, है ना? और न्यायालय एक परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद पर विचार कर सकती है और इसके लंबे समय से चली आ रही जनसांख्यिकी में बदलाव होने पर आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके कुछ सजेशन दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।